Hello, good morning everyone. Today we will be discuss about problems of farmers in India में। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फार्मर की इंडिया हो क्या सकती हैं होती हैं, जैसे इरिगेशन, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, inadequate transport, inadequate storage facilities, fragmentation of land holding, inadequate डेप्थ एक्सेट्रा। अब हम इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। जैसे इरिगेशन, तो इरिगेशन फैसिलिटीज जो है जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन दो कुछ स्टेट को छोड़ के इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है इन फार्मर्स के पास। तो इरिगेशन जैसे अब तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी में इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ का जो फार्मर इनकी इनकम तो ठीक ठाक हो जाती है और क्रॉप फेल नहीं हो पाती ड्रॉट वगैरह से। और तो बहुत सारे पार्ट हैं साउथ इंडिया में, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी उतनी नहीं है यहाँ पर। तो जैसे एक देखो, मैं आपको इंसिडेंस बता रहा हूँ। मेरा छोटा भाई था, तो उसकी यूनिवर्सिटी से कोई प्रोग्राम चला था, तो उसके लिए वो एमपी में गया। तो उसने वहाँ देखा एक फार्मर था जिसके पास लगभग नियर अबाउट 10 हेक्टेयर लैंड होगी। और वो खेत कल्टीवेशन कितने लैंड पे करता था, मुश्किल से 1 हेक्टेयर लैंड पे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉब्लम थी, उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी ही नहीं। तो और जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का यानी यूपी का किसान के पास 1 हेक्टेयर लैंड हो और एमपी के किसान के पास 8 से 9 हेक्टेयर लैंड हो, तो उनकी इनकम ऑलमोस्ट बराबर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज है, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जैसे हिली एरियाज़ हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे देखिए फ्रूट वगैरह ज़्यादा होते हैं, टेम्परेट फ्रूट जैसे एप्पल वगैरह हो गए, तो उनको उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनको वहीं पे जो भी होता है उसको वहीं सेल करना पड़ता है इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट की वजह से। अब देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग, लोगों के पास जैसे उन्होंने उनका जो प्रोडक्ट है यानी जो प्रोड्यूस किया है, अब उनको पता ही नहीं कि हमें कहाँ बेचना है, कितना भाव चल रहा है। वो लोकल जो खरीदने वाले होते हैं आड़तिया वगैरह, उन्हीं को भेज देते हैं कम दाम, लैक ऑफ मार्केटिंग नॉलेज। एंड अब देखिए इनएडिक्वेट इंडेप्टनेस, किसान जो है आजकल कर्जे में डूबते जा रहा है। क्यों डूबता जा रहा है? वो लोन तो ले लेता है, बट वो सोचता है कि जब हार्वेस्ट करेंगे, क्रॉप को सेल करेंगे, पैसा आएगा चुका देंगे। लेकिन क्या है, मानसून गड़बड़ कर देता है, तो उसकी क्रॉप फेल हो जाती है, जिस कारण जब उसको पैसा ही नहीं मिलता तो फिर कर्ज कहाँ से उगाएगा, फिर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इसीलिए ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक प्रॉब्लम ये हो सकती है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। जैसे पहले क्या होता था, मान लीजिए एक फार्मर के पास 1 हेक्टेयर लैंड है, और उसका अगर मान लीजिए उसका एक बेटा हुआ, तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, 4 बेटे हो गए, तो अब लैंड का फ्रेगमेंटेशन होगा, तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी लैंड। तो इससे क्या होता है, हम मैकेनाइजेशन को यूज नहीं कर पाते, कर सकते हैं छोटे मैकेनाइजेशन, लेकिन जो जब फ्रेगमेंटेशन होती है तो फार्मर परचेज नहीं कर पाते मैकेनाइजेशन मशीनरी वगैरह को। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसीलिए। और ये भी हो सकती है एक प्रॉब्लम कि स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, इनएडिक्वेट होती हैं। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कुछ क्रॉप्स होती हैं जो हाईली पेरिसेबल होती हैं, तो उनको फार्मर को बेचना ही बेचना पड़ता है अगर उसके स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है तो। और जो जिनको स्टोर किया जा सकता है नॉर्मली फार्मर, तो उनको कर लेते हैं, तो उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए कृषि कानून भी लाए गए थे। अब मेरे को कृषि कानून नहीं पता, किसी दिन कृषि कानून पे भी वीडियो बनाएंगे, क्यों लाए गए थे, फिर क्यों हटा दिए गए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, दैट्स ओके।